हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं अबाउट क्यों। क्यों यानी कि वो क्वेश्चन वाला क्यों नहीं कि वाई का हिंदी ट्रांसलेशन आपने कर दिया तो वो क्यों हो गया, वो नहीं। क्यों यानी कि क्यू यू ई, ये जो आपको स्क्रीन पर स्पेलिंग दिख रही है वो वाला क्यों। तो इसको हम लोग एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे और बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है। लिटरली आपको भी इसमें समझ के बहुत मज़ा आएगा कि अच्छा कितनी आसानी से हो गया सब कुछ। सो डरिए मत, ये कोई ओवर रिएक्शन नहीं दे रही हूँ मैं, बट जेन्युइनली आपका ये रिप्लाई ज़रूर होगा। सो अभी शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसके लिए हमें अपनी मेमोरी में कुछ चीज़ें रिकॉल करनी होगी, यानी कुछ दिनों को याद करना होगा। अब आप बोलेंगे कि ये क्या, कुछ दिनों को क्यों पढ़ रहे थे और क्यों से ये दिनों को याद करना, ये क्या बात हुई? मतलब रियल लाइफ से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल कनेक्ट कर रहे हैं ना इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आप याद करिए कि जब भी न्यू सेशन में हम लोग जाते थे, यानी अगले क्लास में जाते थे फाइनल एग्ज़ाम्स होने के बाद, और नया सेशन शुरू ही हुआ होता है या उसके कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद, ऐसा टाइम होता है। मतलब हर स्कूल में अलग अलग होता है टाइमिंग कि कुछ का आपका अप्रैल मंथ में ही नया सेशन शुरू हुआ, यानी आप अगले क्लास में गए जस्ट और आपकी न्यू आईडी कार्ड बन गई। या कुछ स्कूल्स में ऐसा भी होता है कि 2-3 महीने के बाद उस साल की आपकी उस क्लास की आईडी कार्ड बनाते हैं, जो कि आपको कैरी करना होता है, पहन कर आना होता है स्कूल में जब आपको मिल जाता है, ताकि आपके पास एक आईडी प्रूफ रहे कि आप इसी स्कूल के पढ़ने वाले हैं। तो सिनेरियो तो हमने समझ लिया। अब डायरेक्ट रिकॉल करते हैं उस सिनेरियो को जब हम लोग लाइन में लगे हुए रहते हैं कि रोल नंबर वाइज कि अब इसका फ़ोटो क्लिक होगा, देन उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी क्लास में आगे जाते जाएंगे। तो याद करिए कि वो जो लाइन बनाकर हम लोग जाते हैं एक स्पेशल या स्पेसिफिक क्लास या ऑडिटोरियम में जो आपके स्कूल में होता है, वहाँ पर पहले से कुछ लोग अवेलेबल होते हैं जो हमारी फ़ोटो क्लिक करते हैं आईडी कार्ड के लिए। तो आपको इस लाइन को याद रखना है कि हम लोग एक लाइन बनाकर जाते हैं और बोला जाता है कि रोल नंबर वाइज लाइन बनाना है, कि सबसे पहले जिसका रोल नंबर होगा रोल नंबर 1 वो सबसे आगे होगा, जिसका सबसे रोल नंबर लास्ट होगा, मान लीजिए 31, तो सबसे लास्ट में होगा या होगी। ओके, तो ये लाइन ही आपका एक तरीके से क्यू है इन रियल लाइफ, कि इसमें जो सबसे पहला जिसका रोल नंबर है उसको हम लोग बोलेंगे फ्रंट, और जिसका सबसे लास्ट है यानी 31 रोल नंबर वाला उसको हम लोग बोलेंगे रियर। ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आप क्यू में पढ़ेंगे, और मैंने इसको आपको एग्जांपल से बता दिया ताकि ज़्यादा समय तक आपको याद रहे और आसानी से याद रहे कि जिसका रोल नंबर 1 है उसको फ्रंट बोलेंगे, जिसका रोल नंबर लास्ट है, मान लीजिए 31 रोल नंबर है, तो उसको हम लोग रियर बोलेंगे कि सबसे पीछे वाला एलिमेंट। ओके, अब रोल नंबर 1 ने अपनी फ़ोटो क्लिक कराई, जिन्होंने वहाँ पर फ़ोटो क्लिक करने के लिए वो आए थे उन्होंने उसकी फ़ोटो क्लिक की। फ़ोटो क्लिक करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है हो गया अब जाओ, तो यहाँ पर वो चला गया। ओके, एंड ऐसे आप अपने आप को भी इमेजिन करते हैं कि जब आपका टर्न आता है आप फ़ोटो क्लिक कराते हैं और अपने क्लास में वापस चले जाते हैं। तो ये दोनों केसेस हैं, बट यहाँ पर ये केसेस क्यों हम लोग समझ रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो आपका क्यू होता है वो फीफो प्रॉपर्टी फॉलो करता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि सबसे पहले कौन था रोल नंबर 1, उसका आईडी कार्ड का फ़ोटो ले लिया गया है तो वो आपका क्लास में चला जाएगा, यानी सबसे पहले वो था और सबसे पहले वही ही जाएगा। सिंपल। तो बस इसी के लिए ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया। या आपका खुद का रोल नंबर जो भी है, आपका जब रोल नंबर आया तो आपने फ़ोटो क्लिक कराया और आप अपने क्लास में चले गए। जो आपके बाद वाले लोग होंगे वो आपसे पहले फ़ोटो नहीं क्लिक करा सकते हैं, ना ही क्लास में जा सकते हैं। ये क्या दर्शाता है कि जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी को। ओके, अब ऐसा भी होता है कि जब फ़ोटो क्लिक कराने का सेशन होता है तो उस समय पर कुछ लोग क्लास के या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मान लीजिए वॉशरूम चले गए या प्लेग्राउंड में चले गए, क्लास में टाइम से आए नहीं, ताकि उनको पता ही नहीं चला कि फ़ोटो क्लिक कराने के लिए सब लाइन बनाकर एक स्पेशल क्लास में या ऑडिटोरियम में गए हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, या स्टूडेंट्स, लोग कहना बेटर नहीं होगा, स्टूडेंट्स कहना ज़्यादा सही होगा, जो आपके बाद में उनको पता चलता है कि फ़ोटो क्लिक हो रहा है तो वो लोग फिर बाद में आते हैं। तो क्या हुआ कि जो आपकी पहले से लाइन बनी हुई थी यानी क्यू, उसमें कुछ और लोग ऐड हुए। तो क्यू में इसका एक टेक्निकल टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं इन क्यू, यानी क्यू में आना, कि कुछ लोग आपके बाद में आए जिनको पहले से पता नहीं था। ये तो बस एक रियल लाइफ एग्जांपल है, बट अगर कोई क्यू में आपको एलिमेंट ऐड करना होगा तो उसके लिए हम लोग इन क्यू फंक्शन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ ENQUEUE। ओके, अब
उसके बाद जिन जिन की फ़ोटोज़ हो गई हैं वो लोग वहाँ खड़े तो नहीं रहते हैं, वो लोग तो वापस चले जाते हैं, यानी हट जाते हैं वहाँ से, यानी कि रिमूव का क्यू में टेक्निकल टर्म क्या है कि DQ, DEQUEUE, सिंपल। उसके बाद एक और केस आता है आपका पीक। क्यू में पीक मेथड क्या दर्शाता है और उसके लिए टेक्निकल टर्म है आपका फ्रंट। जैसे ऐड के लिए है इन क्यू, रिमूव के लिए है DQ, तो वैसे ही पीक के लिए है आपका फ्रंट। ये आपका ये बताता है कि अभी किसकी फ़ोटो क्लिक हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि जो रोल नंबर 1 था उसका इतने देर से फ़ोटो ही क्लिक हो रहा है, उसके बाद दूसरे लोगों का भी तो नंबर आएगा ना। तो जो करंट में फ़ोटो क्लिक करा रहा है वहाँ पर जिस भी रोल नंबर होगा उसका, तो कौन क्लिक करा रहा है, करंट चीज़ें बताना कि अभी सबसे आगे कौन है फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, बिकॉज़ बाकी के लोग भी बचे हुए हैं, तो क्यों तो अभी भी बचा हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि सारे का हो गया। लोग अभी भी बचे, स्टूडेंट्स अभी भी बचे हुए हैं, एक का फ़ोटो क्लिक हो रहा है तो वो कौन है, यानी उस क्यू में अभी फ्रंट लोकेशन पर कौन है वो बताता है आपका पीक। उसका टेक्निकल टर्म क्या है आपका फ्रंट। और यही हमने स्टैक में पढ़ा था, तो स्टैक में आपका पीक वही टॉप मोस्ट लोकेशन ही बताता था, लेकिन स्टैक आपका लीफो प्रॉपर्टी फॉलो करता है, यानी लास्ट वाला, लास्ट से। लेकिन क्यू क्या करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। तो ये थोड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं इन दोनों के बीच में, कंफ्यूज नहीं होना है।